धन्यवाद करते हैं इस बड़े शुभ दिन के लिए, जिसमें प्यारे परमेश्वर आज से कबल 2000 साल पहले प्रभु आप जब इस दुनिया में आए तो प्यारे प्रभु जी आपने यरूशलेम में दाखिल होकर प्यारे प्रभु जी ये पैगाम दिया कि मैं वो मेमना हूँ जो जगत का पाप उठा ले जाता हूँ। कुछ को तुम सब ध्यान से देख लो। हाँ प्यारे परमेश्वर, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना महाबलिदान दिया, हमने देखा कि प्यारे प्रभु लोग जानवरों की बलि, पक्षियों की बलि चढ़ाते थे अपने पापों की क्षमा के लिए। लेकिन हाँ प्रभु, आपने अपना एक ही बार संपूर्ण बलिदान देने के लिए प्रभु जी आज का दिन चुना कि प्यारे प्रभु जी आप इससे पहले कि आप अपना बलिदान चढ़ाएं, आप सबके सामने अपने आप को प्रकट कर दें कि आप वो मेमने हैं जो सारे जगत, जो सारे संसार का पाप अपने ऊपर उठा के ले जाते हैं। वो प्यारे प्रभु जी हम आपके इस महान कार्य के लिए, इस महान दिन को स्मरण करते हैं। राज प्रभु जी हम उस भीड़ के मानित प्रभु जी इकट्ठे हुए हैं जो होशन्ना होशन्ना और धन्य है वो जो दाऊद का बेटा है, धन्य है वो जो दाऊद के नाम से आता है। हाँ प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि प्यारे प्रभु जी आपने हम सबको अच्छा स्वास्थ्य दिया, खुदावन रूहानी जिस्मानी आशीष दी और ये तौफीक दी कि प्रभु हम आज के दिन यहाँ पर इकट्ठा होकर इस छोटे से जुलूस की मानिंद प्रभु, ताकि आज पड़ोस के लोग जान पाएँ कि हम आज के दिन क्यों निकले हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी आज के दिन जुलूस क्यों है, ये हमेशा तो नहीं होता, ये सिर्फ इसलिए कि प्रभु आज वो दिन है जिस दिन आप 2000 साल पहले प्रभु आप लोगों को ये बता रहे थे कि मैं वो मेमना हूँ जो सारे जगत के, जो सारे संसार के पापों को उठा के ले जाता हूँ। और अब जब कोई मेरे इस उद्धार के कार्य पर, मेरे इस मृत्यु के कार्य पर, मेरे इस पुनरुत्थान के कार्य पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। अब प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम प्रभु आप पे विश्वास करने पाए कि आपने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और प्रभु जी फिर हम जो मरने वाले थे खुदा ने हमको जीवित कर दिया, क्योंकि आप मुर्दों में तीसरे दिन जीवित। इस सुसमाचार को लेकर प्रभु जी आज हम निकल रहे हैं। खुदा आप हमारी सहायता करना कि छोटा सा झुंड जो कलीसियाई के रूप में प्रभु एकजुट हुआ है, इसको प्रभु अपनी सामर्थ प्रदान करना कि जब भी आपकी स्तुति के, अभी आपकी आराधना के गीत गाए तो प्रभु आपकी सामर्थ पाए, उनकी आवाज़ में बुलंदी रहे, उनकी सेहत को बहाल रखना, ताकि छोटा सा जुलूस आपको बड़ी सी महिमा देने वाला हो। हम सारा आदर, सारा सम्मान, सारी महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। आमीन। वो कह रहे हैं कि हम उसके क्या पे चले, उसके दीनता के नमूने पर और उसके सब्र के या धीरज के नमूने पे चलें। अब मेरी दीनता और नम्रता जो है वो यहाँ पे प्रकट। देखिए हम सब लोग जिंदा हैं। मैं कई दफ़ा क्या कहते हैं अपने घर में भी बताता हूँ कि ये बहुत काफ़ी नहीं है कि हम जीवित हैं, हम जीवित हैं, ये बहुत काफ़ी नहीं है। जैसा मैं अभी शुरू में बता रहा था कि दाना जब मर जाएगा ना तब वो बहुत फल लाएगा, वरना फल ले आएगा, वरना फल सब जो लाए फूल बुड्ढा गोभी लेकर आ गया, ले तो आया वो फूल कोई सा भी है, गोभी का ही ले आया वो, है ना, चल गया जी, फूल तो लाया है ना, लेकिन इसमें लिखा है बहुत फल वो कब लाएगा, जब वो पूरा मर जाएगा, जब वो अपनी इच्छाओं से, अभिलाषाओं से, अपनी मर्जी से, वो क्या अपनी कठोरता से मर जाएगा। जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वो कुछ कर ले, समझे, वो भी आएगा जीवन में, दूसरे भी आएंगे जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बहुत फल जो है वो नहीं। बहुत फल जब आएगा जब हम पूरे मर जाएंगे, विल डेथ टू आवरसेल्फ। अरे नहीं, है ना, परमेश्वर ने के वचन में लिखा है हमारी अभिलाषा जो है ना, वो हमारी अभिलाषा हमें मार देती है। याकूब के खत में हमने सब में पढ़ा है ना, अभिलाषा क्या को पाप को उत्पन्न करती है और पाप किसको, मृत्यु को लेके आता है हमारे जीवन में, है ना, और मृत्यु हम सब में आएगी, है ना। यीशु ने क्यों इतना फल ला पाया, आज क्यों सारी दुनिया में क्या कहते हैं प्रभु यीशु, इसीलिए ला पाया क्योंकि वो क्या हो गया, मर गया। खाना जब मर जाता है, जिस्मानी तौर की बात नहीं है, वो अपनी ख्वाहिशों के लिए भी हमारा। एक बड़े अच्छे राइटर लिख रहे थे कि भाई यीशु मसीह जो है ना, वो अगर हमारे जिस्म में आ गया तो उसकी हमारी जैसी ख्वाहिशें भी तो होंगी। अरे भाई मेरा भी एक मकान हो, मेरे पास भी अच्छा क्या कहते हैं नौकर चाकर हो, बड़ा हो, लेकिन यीशु को देखो कश्ती पतरस की काल किसी का, है ना, घर में सो रहा है किसी के जाकर, अपना तो कुछ भी नहीं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कुछ अपना, और उसके चेलों के बारे में भी आप देखें, कहीं नहीं पता लगा वो पौलुस रसूल जो बेचारा उसका शागिर्द बना, जिसको यीशु मसीह ने दर्शन दिया, है ना, काय के मकान में रहता था, वो अपना मकान था। हाँ, किसने बोला रेंट है, वो रेंट पर, वो किराए के मकान में रहता था। आप में से शायद कई लोग रहते होंगे किराए के मकान में। मैं ये बताऊँ पौलुस रसूल सारी जिंदगी भी रेंट के मकान में रहता था।
और अपना उद्यम क्या था उसका, टेंट बनाने का, उससे काम चलाता था वो अपना, है ना। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया कि वो उसने उसके नमूने पे हमें चलना पड़ेगा, उसके धीरज के और उसके नम्रता के नमूने का आज मैंने और आपने क्या करना है, अनुसरण करना है ना। तो क्या मैं और आप उसके नमूने का अनुसरण कर रहे हैं, है ना। ये मुझे और आपको देखना है। देखिए उसको क्या लिखा है, और फिर क्या लिखा हुआ है इसमें, और मनुष्य की समानता में और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर हाँ। अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसकी मृत्यु भी है। देखिए 3 चीजें, एक तो वो मनुष्य की समानता में हो गया, उसने अपने आप को शून्य कर लिया और दास का रूप धारण कर लिया, है ना। और क्या कर लिया, क्रूस की मृत्यु सह ली। ये जब उसने सब कुछ सहा है तो परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम उसके नमूने पे चलो। हालेलुया। उसका नमूना मेरे अगर मैं बहुत फल लाना चाहता हूँ तो उसका नमूना मेरे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उसका नमूना मेरे जीवन में अगर आएगा तब क्या कहते हैं, मैं उसके वचन को मैं पालन कर पाऊंगा। और फिर वो उसके साथ कह रहा है, उसके नमूने के साथ कह रहा है, उसके नमूने पे चले, है ना। और क्या करें, बड़ी फुरोतनी, बड़ी दीनता नम्रता। दीनता नम्रता कैसी है, प्रभु यीशु मसीह। अब दीनता नम्रता, ये तो मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह के बारे में जो है उसने क्या किया, अपने को बहुत ज़्यादा क्या किया, हलीम किया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम उसके क्या कहते हैं, तमाम बनी आदम उसकी बड़ी फुरोतनी के नमूने पे चले, है ना, और उसके सब्र के नमूने पे, है ना। तो बड़ी दीनता उसने नम्र की है और उसका सब्र देखे थे, है ना। सब्र जरा मती की इंजील जो हमने पढ़ी है वो निकाले हम, उसके सब्र का नमूना भी हम देख लेते हैं फिर, है ना। बस ये 2 बातों पे 27वां अध्याय हमने पढ़ा है, उसका सब्र का नमूना देखें। देखिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्या कहते हैं, हमने उसको बार-बार देखा उसके जीवन में, है ना। वो कभी हमें बड़ा क्रोधित नहीं नजर आया, कभी ऐसा लाया हुआ नजर नहीं आया, है ना। और कभी ऐसा नहीं है कि कोई मार काट कर दे। परमेश्वर है ना। यीशु मसीह को जब क्या कहते हैं पकड़वाया गया है गुड फ्राइडे वाले दिन, जब वो बागीवर सरनी में से दुआ करके आया है ना, और उसको क्या कहते हैं यहूदा ने उसको पकड़वा दिया है, तो पतरस जो है उसको थोड़ा सा बुरा लगा है। पतरस उसका चेला था, है ना, साथ में रहता था, है ना। उसके बाद छोटी सी एक कृपान सी थी, तलवार थी, उसने एक महायाजक का जो दास था उसका नाम मलखूस था, उसका कान उड़ा दिया। अरे तो हमारे ग्रुप पे हाथ डालेगा, ऐसे कई लोग होते हैं ना, है ना। कई लोग अपने ग्रुप में बड़े वो दिले होते हैं, है ना। और हमारे बचपन में या इनकी जवानी के टाइम में, स्कूल के टाइम में भी कहते थे, हमारा एक दोस्त था, वो पता नहीं उसको कहाँ से दिलेरी थी, वो था तो हमारी उम्र का, लेकिन बढ़िया भाई दबंग था वो पता नहीं 10-10 लड़कों से इकट्ठा अकेला लड़ दे, उसको इतनी पता नहीं ताकत कहाँ से शक्ति आ जाती थी, लेकिन वो लड़का। और उसको अगर कोई कह दे, कोई जो उसको दूर से बस सिर्फ क्लास में एक पढ़ते हैं तो कह देंगे क्या कहते हैं, मेरे को उसने ऐसे बोलते, मेरे को बता कौन है ना। वो उसके साथ चलने के तो यार मैं यही देख रहा था, मैंने कहा लेकिन पतरस तो यीशु मसीह के साथ रहता था। पतरस कह रहा कि तुमने मेरे यीशु मसीह को क्या कहते पकड़वा दिया, है ना, और उसने मलखूस का कान उड़ा दिया। तो कई लोग ऐसे होते हैं, है। और लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से नाश होना, है ना। अपनी तलवार को क्या रख, काठी में रख, है ना। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी बातें क्या कहते हैं हमारे सामने अपने जीवन से उदाहरण में रखी, है ना। और वो यही कह रहा था कि हम जो ये जीवन जीते हैं, हमारे पास कई दफ़ा ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि हम अपनी कृपान निकाल लें, अपनी तलवार निकाल लें, अपनी जुबान निकाल लें, है ना। और हम किसी को क्या करते हैं, घायल कर दें, हम किसी को क्या करते हैं, मार डालते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया पतरस का। और पतरस को एक बात उसने कही, जो मैं आपकी उसकी सब्र की बात कर रहा हूँ, धीरज की बात, है ना। अब धीरज सीख ली, हमने उसकी दीनता तो देख ली। दीनता ऐसी थी कि वो परमेश्वर होने के बावजूद भी मनुष्य की समानता में आ गया, उसने दास का रूप धारण किया, वो शून्य बन गया, अपने आप को जीरो कर दिया और क्रूस की मृत्यु सह ली। ये तो उसकी होगी दीनता, ये तो होगी उसकी नम्रता। अब हम उसके सब्र की बात कर रहे हैं, उसके धीरज की बात कर रहे हैं। तो धीरज में उसने क्या किया, धीरज में फिर जब पतरस ने उसका मलखूस का कान उठा दिया तो उसने काल तो उसका चंगा कर दिया, है ना। और पतरस को कहा कि भाई ये तो तुमने गलत किया, जो तलवार चलाते हो तलवार से नाश होगे। फिर पतरस को एक बात की, क्या तू नहीं जानता, है ना। देखिए मती की इंजील निकाले, इसका 26वां अध्याय है शायद, है ना। हाँ, उसकी 53वीं आयत पढ़े। देखिए पतरस से उसने क्या कहा है, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से, मैं अपने स्वर्गीय पिता से विनती कर सकता हूँ, और वह सर्वोच्च की भाला पलटन से अधिक मेरे पास अभी
और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे सामने अभी उपस्थित कर देगा। तू समझने की कोशिश कर पतरस, मेरे धीरज को देख, है ना, तू मेरे धीरज को देख, तू मेरी पेशेंस को देख। तू क्या नहीं जाता 12 और एक पलटन में लाखों फरिश्ते, हालेलुया, एक पलटन में लाखों फरिश्ते, है ना। तो वहां तो मारकाट भी बढ़ जाती है। वो तो कितने आए थे, वो तो उनको तो पता भी नहीं लगता, नाम निशान नहीं पता लगता, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं, क्या तू नहीं जानता कि मैं अगर अपने पिता से प्रार्थना करूं तो फरिश्तों की 12 पलटने अभी यहाँ पे मौजूद हो जाएंगी और वो मुझे बचा लेंगी। ये तो क्या है जो ये बल्लम और भाले और मशाले लेके मेरे को पकड़ने आए हैं, ये मेरा कुछ नहीं कर सकते। क्या तू नहीं जानता? तुझे तलवार चलाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जिसके लिए मैं जा रहा हूँ आज, ये जिसके लिए मैंने पाम संडे पे अपने आप को सबको दिखा दिया है, इस कुर्बानी के लिए मैं अपने को देने को जा रहा हूँ, उसको पूरी होने दे, उसको पूरी होने दे। एक दफा पतरस ने कहा, जब यीशु मसीह ने कहा ना कि और वो मेरे को मार डालेंगे और क्या कहते हैं अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाऊंगा, तो पतरस ने पता है क्या कहा था यीशु मसीह को? क्या कहा था? जैसा मैं अभी बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था, तो कहता कौन है मेरे को बता, तो पतरस ने क्या कहा था? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये हरगिज नहीं होगा, ये हरगिज नहीं होगा। तब यीशु मसीह ने उसको क्या कहा था? आए शैतान मेरे सामने से। कई दफा हमारे जीवन में ऐसी चीज होती है ना, कई दफा हमारे साथ कुछ ऐसी चीज आ जाती है, हम ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं, है ना, वो क्या है? दुरुस्त है। हम जो कर रहे हैं वो क्या है? दुरुस्त है। तो हम परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो दीनता का, नम्रता का, है ना, और धीरज का क्या है, हमारे लिए पूरा प्रतीक बना है। और आज जब ये दुआ हमसे ये कह रही है कि हम उसके दीनता के नमूने पे, नम्रता के नमूने में और उसके धीरज के नमूने पे चले, ताकि हम उसके क्या हों, राज्य में, उसकी 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 क्या शब्द है, क़यामत में, है ना, या उसके हम पुनरुत्थान में जो है, हम उसके राज्य में क्या हों, दाखिल हों, हम उसके अनंत जीवन में हम दाखिल हों, क़यामत में हम क्या कहते दाखिल हों। लेकिन इससे पेशतर जब हम इस जमीन पर है, हम जो मसीह कहलाते हैं, हम में वो दीनता, नम्रता जो यीशु मसीह में थी और हम में वो धीरज जो यीशु मसीह में था,